हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल वीडियोस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन को लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ सिरिंज के बारे में। गाइस, साथ ही हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ सिरिंज के बारे में, टाइप्स ऑफ सिरिंज के बारे में और सिरिंज के यूजेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिरिंज क्या होती है। तो गाइस, सिरिंज लिक्विड को इंजेक्ट करने के लिए या निकालने के लिए एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक खोखला सिलेंडर होता है, जिसके अंदर एक प्लंजर होता है और एक पतली खोखली सुई जुड़ी होती है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि सिरिंज के पार्ट्स के बारे में, यानी कि पार्ट्स ऑफ सिरिंज के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सिरिंज दी गई है। इसमें जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं प्लंजर। गाइस, इंजेक्शन को लगाते समय इसी प्लंजर को हम उस होलो सिलेंडर के अंदर प्रेशर के द्वारा अंदर जोर लगाते हैं, जिससे कि अंदर जाता है। प्लंजर के ऊपर आपको एक काला सा एक टिप दिखाई दे रहा होगा। इस टिप को कहते हैं पिस्टन या फिर रबर स्टॉपर, जिससे ये वैक्यूम क्रिएट करता है। इसके आगे हम देखते हैं तो गाइस, आपको एक होलो सिलेंडर दिख रहा होगा जो कि पिस्टन से कनेक्टेड है। इस होलो सिलेंडर को कहा जाता है बैरल। बैरल के अंदर ही हमारा लिक्विड या फिर हमारी दवाई को रखा जाता है। गाइस, इसके आगे हम देखते हैं तो आपको एक छोटी सी टिप दिखाई दे रही होगी। इसको कहते हैं प्लेन टिप। ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है सिरिंज का। इसके आगे हम देखते हैं तो गाइस, इसके जो हमारा टिप होता है, टिप के अंदर ही हमारी निडल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी निडल सिरिंज से कनेक्ट हो जाती है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं निडल के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा निडल के ऊपर, तो इसे कहा जाता है निडल हब। निडल के टॉप मोस्ट पॉइंट को कहा जाता है बेवल। इसी शार्प ऑब्जेक्ट से बॉडी में सुई को लगाया जाता है, इसको कहा जाता है बेवल। और गाइस, आपको एक इस बेवल के अंदर जो आपको छेद दिखाई दे रहा है, इस छेद को कहा जाता है ल्यूमेन। इसी के अंदर से हमारा जो दवाई रहती है या हमारा जो भी मेडिकामेंट रहता है वो बॉडी के अंदर जाता है। और जो आपको बचा हुआ ट्यूब जो दिखाई दे रहा है, जो छेद एक साइड से छेद है और एक साइड निडल हब है, उसके बीच के पार्ट को कहा जाता है शाफ्ट। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि एक सिरिंज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। गाइस, सिरिंज के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है निडल, बैरल और प्लंजर और पिस्टन। सबसे पहले हम देखते हैं निडल को। तो गाइस, निडल ये एक ऐसी शार्प खोखली ट्यूब होती है जो स्किन को छेदती है और दवा को शरीर में इंजेक्ट करने में सक्षम बनाती है। सुई सिरिंज का वह भाग होता है जो कुछ लोगों को डरावना भी लगता है। लोगों को इससे डर लगता है कि उन्हें इंजेक्शन लगाने से इससे परेशानी होती है। यही वो पॉइंट होता है जिससे लोग डरते हैं अक्सर। इसके आगे हम बात करते हैं बैरल के बारे में। तो ये वह जगह होती है जहाँ दवा इंजेक्शन से पहले बैरल में रखी जाती है और आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होती है, हमें आंखों से दिखाई देती है वो मेडिसिन। एक बार जब सुई के माध्यम से दवा शरीर में पहुंचा दी जाती है तो वह दवा पारदर्शी बैरल में दिखाई नहीं देती, क्योंकि दवाई बॉडी में जा चुकी होती है। इसके आगे हम देखते हैं प्लंजर और पिस्टन को। तो गाइस, इंजेक्शन के लिए आपको मिलने वाली दवा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए प्लंजर और पिस्टन एक साथ काम करते हैं। इसी को दबाने से हमारी दवाई आगे जाती है, या किसी भी बॉडी से किसी भी ब्लड को या लिक्विड को निकालने के लिए यही प्लंजर और पिस्टन काम करते हैं। अब गाइस, अब हम देखते हैं कि सिरिंज के क्या क्या यूजेस होते हैं, इनको किन किन यूजेस में यूज़ किया जाता है। तो गाइस, आधुनिक सिरिंज का उपयोग मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा में विभिन्न पर्पस के लिए किया जा सकता है या जाता है, जिसमें सबसे मेन है शरीर में दवाइयों को इंजेक्ट करने के लिए, ब्लड स्ट्रीम में इंट्रावेनस थेरेपी के लिए, ग्लू या लुब्रिकेंट जैसे कंपाउंड्स को लगाने के लिए सिरिंज का यूज़ किया जाता है, और लिक्विड को मेज़र करने के लिए और निकालने के लिए, इन दोनों काम के लिए सिरिंज का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि सिरिंज कितने टाइप्स की होती है, कि मॉडर्न सिरिंज कितने टाइप की होती है। तो इसमें जो कुछ मेन पार्ट्स हैं उन्हें हम बात कर लेते हैं। तो एक सिरिंज होती है इंसुलिन सिरिंज, इसके बाद है ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, मल्टी शॉट निडल सिरिंज, वेनम एक्सट्रैक्शन सिरिंज, ओरल सिरिंज और डेंटल सिरिंज। सभी के बारे में हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलिन सिरिंज को। तो गाइस, ये सिरिंज सबसे कॉमन टाइप्स की सिरिंजों में से एक है, सिंगल उपयोग के लिए होती है और सस्ती होती है, और इनमें अक्सर एक महीन
सुई शामिल होती है। अधिकांश मरीज जिन्हें टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वे इंसुलिन लेने के लिए इंसुलिन सिरिंज का उपयोग करते ही करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट सिरिंज को, जो कि है ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज आकार में छोटी होती है और 1 मिलीलीटर तक लिक्विड को रखती है। इसका यूज़ है पीपीडी नामक ट्यूबरक्यूलोसिस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट सिरिंज को, जो कि है मल्टी शॉट निडल सिरिंज। इन विशेष सिरिंजों को एक ही सिरिंज का उपयोग करके कई डोज देने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रत्येक इंजेक्शन के बाद फिर से यूज़ करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। कंटामिनेशन और इन्फेक्शन के खतरे से बचने के लिए इस प्रकार की सुइयों का यूज़ कभी ही बहुत ही कम केसेस में किया जाता है। इसके आगे वो हमारा जो नेक्स्ट सिरिंज है वो है वेनम एक्सट्रैक्शन सिरिंज। ये सिरिंज विशेष रूप से घाव को छेद किए बिना जहर निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिरिंज एक वैक्यूम बनाती है जो घाव से जहर को बाहर निकालने में सक्षम होती है। इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट सिरिंज है, जो कि ओरल सिरिंज। ये सिरिंज है जिनका उपयोग दवाओं की खुराक को सटीक रूप से मापने के लिए एक माप उपकरण के रूप में किया जाता है। इनका यूज़ अक्सर छोटे बच्चे या जानवरों के मुंह में सीधे दवाई पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट और आज की लास्ट सिरिंज है, जो कि है डेंटल सिरिंज। डेंटिस्ट एनेस्थेटिक सॉल्यूशन देने के लिए इन सिरिंज का यूज़ करते हैं। उस एरिया से गंदगी को साफ करने के लिए और ओरल कैविटी में पानी, कंप्रेस्ड एयर या धूल की सप्लाई करने के लिए भी किया जाता है, जहाँ पर डेंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की सिरिंज के बारे में। गाइस, साथ ही हमने जाने सिरिंज के पार्ट्स के बारे में, सिरिंज के यूजर्स के बारे में और सिरिंज के सभी टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हमने बात की है। तो गाइस, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड और मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।